प्रवक्ता डेनियल हगारी कह रहे हैं किसी को नहीं बख्शेंगे, चाहे हिजबुल्लाह हो, लेबनान में बैठा हो, गाजा में हो या फिर सीरिया तक भी सारे हमले होंगे। जरा सुनिए। दक्षिणी लेबनान में जमीनी ऑपरेशन के साथ साथ हम हवाई हमले भी जारी रख रहे हैं। हम दाहिए से लेकर दमिश्क तक पूरे लेबनान पर अटैक कर रहे हैं। हिजबुल्लाह के ज्यादातर हथियार फैक्ट्री और डिपो को निशाना बनाया है। सीरिया से हिजबुल्लाह को हथियार सप्लाई करने की किसी भी कोशिश पर हमला करेंगे। हम सीरिया में पहचाने गए किसी भी बुनियादी ढांचे पर हमला करेंगे जिसका मकसद हिजबुल्लाह के लिए हथियार बनाना है। तो इजराइल कह रहा है किसी को नहीं बख्शेंगे, तो हिजबुल्लाह की तरफ से पलटवार भी हो रहे हैं। तस्वीरें जारी की जा रही हैं। बड़ी अपडेट आपको दिखा रहा हूं यहां पर, जहां हिजबुल्लाह कैसे इजराइल को टारगेट कर रहा है। बड़े अटैक यहां पर किए गए। तस्वीरें आप दिखाइए जरा 50-50 में, जहां पर कैसे हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल को टारगेट यहां पर किया जा रहा है। बड़े अटैक हुए हैं इजराइल पर। लगातार तस्वीरें हिजबुल्लाह प्रोपेगेंडा वीडियोस यहां पर जारी कर रहा है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें यह दिखाने की कोशिश हो रही है कि इजराइल जो है वो पूरी तरह टारगेट पर है। तस्वीर देखिए, हर जगह इजराइल के अलग अलग कोने पर टारगेट करने की कोशिश यहां पर हो रही है और पूरी कोशिश है कि इजराइल को आखिर कैसे हिजबुल्लाह यहां पर दबा सके। तो लेबनान, गाजा, सीरिया, हर तरफ तबाही मची है। लेबनान में भी पूरी तरीके से तबाही जो है मचाई है। इजराइल ने पलटवार हिजबुल्लाह की तरफ से हो रहा है। मिडल ईस्ट पूरी तरह से धधक रहा है। देखिए, इजराइल के रडार पर अब तक हिजबुल्लाह, हमास और हुती ही थे, लेकिन अब इजराइल के टारगेट पर मिडिल ईस्ट का देश सीरिया भी आ गया है। इजराइल की नजर अब सीरिया पर टेढ़ी हो गई है और ऐसी तिरछी हुई है कि इजराइल के सीरियल अटैक से सीरिया दहल उठा है। इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क और उसके आसपास के एक इलाके पर भीषण हवाई हमले कर सब धुआं धुआं कर दिया। दमिश्क के माजे और कुदसाया शहर में 2 अलग अलग इमारतों पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की। सीरिया में आतंक की बिल्डिंग को सेकंडों में तबाह कर दिया। हवाई हमलों के बाद इजराइल का दावा है कि सीरिया में इस्लामिक जिहाद के ठिकानों को टारगेट कर ध्वस्त किया है। सीरिया में इजराइल का यह अब तक का सबसे भीषण और बड़ा हमला था, जहां जिहादी संगठन का ठिकाना इजरायली एयरफोर्स की सीरियल एयर स्ट्राइक के बाद मलबा मलबा हो गया। एक तरफ सीरिया तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी इजराइल के घातक हवाई हमलों से हाँफ रहा है। इजराइल के भयंकर हमलों से लेबनान में बेरूत से लेकर दाहिए तक आसमान बारूदी धुएं के गुबार से भरा पड़ा है। दक्षिणी लेबनान में इजराइल एयर स्ट्राइक के धमाकों की आवाजें दूर दूर तक गूंज रही हैं। हिजबुल्लाह के ठिकाने इजरायली सेना उड़ाती जा रही है। इमारतें, मस्जिदों में छुपे हिजबुल्लाह लड़ाके, मेडिकल सेंटर, स्कूल में हिजबुल्लाह के हथियार डिपो, सब इजरायली फौजें तबाह करती जा रही हैं। सीरिया और लेबनान में ईरानी प्रॉक्सी इजराइल के रडार पर है, तो वहीं हिजबुल्लाह भी बाज नहीं आ रहा है। उत्तरी इजराइल को निशाने पर लेकर बार बार
रॉकेट अटैक कर रहा है, इजराइल को उकसाने के लिए उस पर हमलों के वीडियो जारी कर रहा है। हमास और हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप, उनका आर्थिक और सामरिक साम्राज्य इजराइल पूरी तरह फिलहाल उखाड़ चुका है और अब सीरिया में सक्रिय इस्लामिक जिहाद के सर्वनाश के लिए इजराइल ने उसको भस्म करने का प्लान भी तैयार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इजराइल के इस प्लान में जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बताऊं कि ट्रंप की तरफ से भी बड़ा वादा इजराइल को किया जा रहा है। बड़ी अपडेट ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल से वादा किया है, जिस दिन वो सत्ता में आएंगे, पहला दिन जिस दिन होगा राष्ट्रपति के तौर पर, वो बड़ा जो सैंक्शंस का पुलिंदा है इजराइल पर, वो पूरी तरह से हट जाएगा। जो भी सैंक्शंस हैं, जो भी रुकावटें हैं मदद को लेकर, पहले दिन सत्ता में आते ही वो बड़ा फैसला लेंगे, उन्हें पूरी तरीके से यहां पर हटा दिया जाएगा। जो इजराइल को बड़ा वादा ट्रंप यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ बड़ी अपडेट एक और आपको बताऊं, जहां पर एलन मस्क की मुलाकात हुई ईरान के एम्बेसडर जो यूएन में, उनके साथ यह मुलाकात एलन मस्क की बताई जा रही है। अमेरिकी मीडिया के हवाले से बड़ी जानकारी ये कि कोशिश है कि ईरान और यूएस के बीच में जिस तरीके की सिचुएशंस हैं, टेंशन उसे कम करने को लेकर यह मुलाकात यहां पर हुई है। यूएन में ईरानी एम्बेसडर से मस्क की मुलाकात का दावा यहां पर किया जा रहा है। बड़ा डेवलपमेंट है। अमेरिका और ईरान के बीच में क्या टेंशन कब यहां पर होगी, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कैप्टन अनिल गौड़ सर जुड़ रहे हैं। जरा आइए गौड़ साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए। सर ये बताइए ट्रंप क्या चाह रहे हैं, क्योंकि एक तरफ कह रहे हैं कि मदद कर रहे हैं इजराइल की, दूसरी तरफ ईरान के साथ टेंशन कम करने की भी कोशिश हो रही है। ट्रंप का जो कहना है कि इजराइल को वो पूरे जो वो हथियार देगा, वो शुरू से डे 1 से उसकी पॉलिसी रही है। जब वो पहले भी जब वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वो उनकी यही पॉलिसी थी कि इजराइल को सपोर्ट करना है, क्योंकि इजराइल ही एक ऐसा मुल्क है उधर सारे मिडल ईस्ट के अंदर जो मैं कहूँगा डेमोक्रेसी को अपहोल्ड कर रहा है, जो ह्यूमन राइट्स को अपहोल्ड कर रहा है, और जो बाकी जो लोग हैं उनके खिलाफ वो 6 फ्रंट वॉर लड़ रहा है। दूसरी बात रहेगी एलन मस्क की। देखिए एलन मस्क का आप दो तरफ से देखिएगा, एक ठीक है वो ट्रंप के करीबी हैं बहुत, बट दूसरा वो एक बिजनेसमैन भी है। स्टारलिंक सिस्टम जो है उनका वो सारी दुनिया में छा रहा है। बहुत शुक्रिया सर। बिल्कुल इंपॉर्टेंट यह है कि जो डेवलपमेंट इस वक्त ट्रंप की ओर से इजराइल की मदद की बात करते हुए यहां पर की जा रही है, उससे सिचुएशन यहां पर बदलेंगे। लेकिन दूसरे मोर्चे की ओर आपको यहां पर लिए चल रहा हूं युद्ध के, जहां पर टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। यूक्रेन पूरी तरह से क्या अब परमाणु बम के लिए तैयारी कर चुका है, क्योंकि बड़ा दावा बड़ी रिपोर्ट के जरिए यहां पर किया जा रहा है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि यूक्रेन बेहद करीब है और तैयारी कर रहा है परमाणु बम को लेकर। और क्या अब रूस यूक्रेन जंग में, क्योंकि दबाव यूक्रेन पर लगातार बढ़ रहा है, उसके बाद क्या सिचुएशंस यहां पर जो है वो हो जाएंगी, और आखिर सिचुएशन क्या अब इस युद्ध को परमाणु की ओर लेकर यहां पर जाएंगे, और इसकी वजह भी है आखिर क्यों यूक्रेन इसमें और दिलचस्पी ले रहा है, क्योंकि हमले लगातार बढ़ रहे हैं। यूक्रेन पर मिसाइल अटैक रशिया की तरफ से एक के बाद एक, हाल ही में नतीजे सामने आए अमेरिका के, उसके बाद उम्मीद थी रुकेंगे, लेकिन आप हमले देखिए। जो आर्म्ड फोर्सेस हैं यहां यूक्रेन की, उस पर कैसे ये हमले किए गए हैं, जहां यूक्रेन का दोनों जिसे पूरी तरह से दहला दिया अपने मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम से रूस ने, और ये हमले हाल फिलहाल में आखिर कैसे जबरदस्त तरीके से हो रहे हैं, अब देखिए।